चलो बच्चों, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। बस 1 मिनट मम्मी, हम आ रहे हैं। चलो जल्दी से, नहीं तो पंछी बस छूट जाएगी। जंगल में अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बच्चों की गर्मियों की छुट्टी भी हो गई है और बच्चों के गर्मियों के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी आ गए हैं। इसलिए रानू अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ अपने घर जा रही है। मम्मी, हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, इस साल नहीं, अभी थोड़े ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत सारा काम करना है। मुझे अनाज जमा करना है और पापा को हमारा घोंसला बारिश के लिए मजबूत भी बनाना है। चाहो तो तुम दोनों हमारी मदद भी कर सकते हो। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जग्गू आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस साल क्या तुम अपनी नानी के यहाँ गर्मियों की छुट्टी बिताने नहीं गए क्या? नहीं आंटी, इस साल हम अपनी नानी के घर नहीं जा रहे क्योंकि हम मेरे मम्मी और पापा हमारे घोंसले को सर्दियों के लिए मजबूत बनाने के लिए घोंसले के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि बाहर खेलने के लिए जाया जाए, पर बाहर भी कोई नहीं था। आंटी, मैं और सोनू प्रिया हम दोनों बाहर जाके खेल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन यहीं पास में जाकर खेलना। तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ चटपटा सा मस्त बना देती हूँ। तीनों बाहर आ जाते हैं। चलो दोस्तों, अब हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों तीनों खेलने खेलने लगते लगते हैं। हैं। छुपन छुपाई खेलने के बाद सबको भूख लग जाती है। भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो घर चलते हैं। पिंकी, चलो। अरे दोस्तों, घर का खाना तो हम कभी भी खा सकते हैं, ये तो आम का सीजन चल रहा है, तो चलो अपन अपने जंगल में आम खाने चलते हैं। पर एक बात है, अपने जंगल में कोई भी आम का पेड़ नहीं है भी तो वो सारे कच्चे आम के पेड़ हैं। इसीलिए तो हम हमारे जंगल के बाहर वाले गांव में जाएंगे। वहाँ बहुत मीठे मीठे और ताजे ताजे हमको आम खाने मिलेंगे। तो चलो चलते हैं। अरे नहीं रे बाबा, हमको माँ ने यहीं घर के आसपास खेलने को कहा था, मैं जंगल से बाहर नहीं जाऊंगी। अरे कुछ नहीं हो रहा डरपोक, हम कभी ना कभी तो बड़े होंगे और हमको अपना काम अभी से चालू कर देना चाहिए, नहीं तो फिर हम बड़े होके किसी भी मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, पर एक साथ रहेंगे और तीनों उड़कर कहीं और मत चले आना, नहीं तो खो जाएंगे। तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। इधर लाडो किचन में बिजी हुई थी, उसने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बल्लू भी घोंसले का सामान लाने के लिए बाहर गया था। जब तीनों जंगल से बाहर जा रहे थे तो मीनू मौसी और टोनी चिड़िया ने उन्हें देख लिया। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, सोनू, पिंकी और जग्गू जंगल से बाहर जा रहे हैं, हमें उनको रोकना चाहिए। अरे जाने दे तू भी, हमें क्या करना, क्या उनके माँ बाप को उनकी चिंता नहीं है क्या? बस यही हमें ही काम करना है, जब कुछ अनहोनी होगी तब उन्हें पता चलेगा। तू इधर उधर ध्यान मत दे, बस तू पंखा चला। इधर तीनों लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं और आम के पेड़ को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें आसपास कहीं आम के पेड़ नजर नहीं आते। चलो दोस्तों, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तीनों और आगे निकल पड़ते हैं। मीठे आमों के चक्कर में वो अपने जंगल से बहुत दूर आ जाते हैं। फिर उन्हें थोड़ी ही देर बाद नदी के किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखता है। फिर वह तीनों
उसकी ओर जाते हैं। उसकी डाली पर बैठ के तीनों एक एक आम तोड़ लेते हैं। फिर वो मज़े से खाने लगते हैं। देखा दोस्तों? देखा दोस्तों, हमारी मेहनत का फल। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। तो आज हमने ये देख भी लिया। हाँ जग्गू, वो तो ठीक है, पर अब हमें घर चलना चाहिए। थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी, फिर अंधेरा भी हो जाएगा। अरे बाप रे, लगता है थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। मुझे बच्चों को अंदर बुलाना होगा। लाडो घर के बाहर आ जाती है और वो बच्चों को ढूंढने लग जाती है, पर उसे बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। फिर वह घबरा जाती है। अरे अरे, ये बच्चे कहाँ चले गए? मैंने तो उन्हें घर के आसपास ही खेलने को बोला था। लाडो के घर के पास ही गुलगुल चिड़िया का घोंसला था। वह उसके पास चली आती है। अरे लाडो, तुम यहाँ? कहो, कैसे आना हुआ? बुलबुल बहन, क्या तुमने सोनू, जग्गू और पिंकी को कहीं देखा है? वो मेरे घर के आसपास ही खेल रहे थे। नहीं लाडो, मैं तो अभी अभी घर आई थी। मैं तो सुबह से अनाज की खोज में घर से बाहर गई थी। अचानक तेज बारिश हुई, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई। बारिश और तेज होने लग रही है, हो जाती है, और इधर बच्चे बारिश में फंस गए हैं। अरे बाकड़ो, ये तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे चिंता मत करो, बारिश जैसे ही बंद होगी वैसे ही हम घर चले जाएंगे। लाडो बारिश में भीगती हुई कालू और कौवे के घर में आ जाती है। क्यों लाडो, तुम यहाँ कैसे? लाडो सारी बात भूरी और कालू को बताती है। मुझे लगा बच्चे तुम्हारे घर आ गए होंगे। जग्गू, मेरे बेटे। तीनों वहां से निकलकर बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। तीनों बच्चे बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक चील आ जाता है, जो कि चील वह शिकारी होता है। तो फिर वह तीनों बच्चे भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके उससे निकल तो जाते हैं, पर बारिश की तेज होने के कारण वो सही से उड़ नहीं पाते और नीचे नदी में गिर जाते हैं। फिर नदी में वो गिरते गिरते डूबते डूबते बचते हैं। जैसे कि उनको लकड़ी मिल गई, फिर वो जग्गू उस पर बैठ जाता है। जग्गू, हमारी भी मदद करो, हमें भी ऊपर अपनी सर डाली में ले लो। भैया, मुझे बचा लो प्लीज। जग्गू उन दोनों की मदद नहीं करता। आगे नदी जाकर दो भागों में बट जाती है, जिसमें जग्गू अपने जंगल की ओर चला जाता है और सोनू और प्रिया दूसरे जंगल की ओर बहते चले जा रहे थे तेजी से। और अब जाकर मीनू मौसी और वो उनके घर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, क्या हमारे बच्चे आपके पास आए थे? नहीं नहीं, वो यहाँ पर नहीं आए थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ। अरे मीनू मौसी, रुको रुको, क्या आपको याद नहीं है? हमने सुबह बच्चों को जंगल के बाहर जाते हुए देखा था। अरे बाप रे, अब क्या होगा? उन्हें किसी शिकारी पंछी ने खा तो नहीं लिया? ऐसा मत कहो भूरी, हमारे बच्चे हमको मिल जाएंगे। तुम्हारे बच्चों ने ही मेरे बच्चे को बहला फुसला के कहीं जंगल से बाहर ले गए होंगे। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस नदी में जग्गू बहकर आ रहा था, वो नदी मीनू मौसी के घर के पास से गुजरती थी। सारे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। तभी टूनी को जग्गू दिखाई देता है। अरे वो देखो, जग्गू। जग्गू, सारे उसके पास आ जाते हैं। मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चला गया था? जग्गू बेटा, सोनू और पिंकी कहाँ पर हैं? जग्गू सारी बात उन सबको बताने लगता है। मम्मी, वो दोनों मुझे जबरदस्ती अपने साथ जंगल के बाहर ले गए थे। मैंने तो उनसे बहुत मना की थी कि जंगल के बाहर मत जाओ, पर तो भी वह ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं भी उनके साथ चला गया। फिर जोरदार बारिश हुई, फिर हम लोग जमीन पर गिर गए। फिर जमीन से बहकर हम नदी में आ गए। जैसे तैसे मैंने अपनी जान तो बचा ली। जग्गू के ऐसा कहते ही लाडो रोने लग गई। सोनू, पिंकी,
चलो जग्गू बेटा, अपन घर चलते हैं। अरे भूरी, ऐसे तुम कैसे जा सकती हो? अभी हमें पिंकी और प्रिया को भी तो ढूंढना है। मैं नहीं ढूंढूंगी, मुझे तो मेरा बेटा मिल गया। आपको ढूंढना है तो जाओ आप उनके साथ। इतना कहकर गोरी जग्गू को लेकर अपने साथ उड़ जाती है। थोड़ी देर में बारिश भी थोड़ी बहुत रुक जाती है। सोनू और प्रिया अपने जंगल से बहुत दूर आ गए थे। वहाँ जिस जंगल में आए थे वहाँ उनके गांव की राना चिड़िया के बच्चों का घोंसला था, उनकी माँ का। तभी उनके बच्चे खेल रहे थे, तभी उसकी नज़र उनके बच्चों पर पड़ी। दीदी देखो। अरे भैया वो देखो, सोनू और पिंकी। रानू के बच्चे उन दोनों को पानी से बाहर निकाल देते हैं। तभी उधर रानू आ जाती है। शुक्र है बच्चों की जो तुम बच गए, उठ गए। अरे बच्चों, ये सब कैसे हो गया? सोनू और पिंकी रानू को सारी बात बताने लगते हैं।